अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी खासी ठंड पड़ रही है भावलपुर में, तकरीबन पूरे मुल्क में ही पड़ रही होगी। तो इस ठंड के मौसम में सूप ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक खुद ना बना के पियो तब तक सब्र नहीं आता। तो मैंने सब्ज़ियाँ मंगवा ली थी बिल्कुल फ्रेश सुबह सुबह ही। तो गाजरें, बंद गोभी, हरा प्याज और शिमला मिर्च, ये कुछ नए स्पाइसेस आ गए थे। स्पाइसेस ख़त्म थे तो ये नए आ गए थे। सन डीप है ना, सन डीप है। तो पता नहीं, अब चेक करते हैं इसको ये कैसा बनता है। चिकन मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने पानी डाला, नमक, काली मिर्च और हरा प्याज डाला था। साबुत काली मिर्च मैंने डाली थी। उसके बाद जी यखनी को मैंने छान लिया था चिकन अलहदा करके। उसके मैंने चूरे चूरे किए थे। बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को मैंने ब्रीक ब्रीक करके सबको साथ ही डाल दिया था पकने के लिए, ताकि अच्छे से पक जाएं। सब्जियां थोड़ी ज़्यादा हैं, पानी कम लग रहा है। पानी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था और उसमें मैंने जो है ना 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और बस ये 2 चीज़ें डाली थी। और उसके बाद अच्छा खासा पकने दिया था। नमक, काली मिर्च थोड़ी और ऐड कर दी थी तो सूप हमारा रेडी हो गया। एंड पे मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर लिया। तो उसके बाद वीकेंड था, बच्चों ने जाना था बाहर घूमने के लिए। बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमने कहीं घूमने जाना है। अरसा ही हो गया कि हम लोग बाहर नहीं निकले। तो करीब ही में ना थोड़े गांव वाले इलाके में बना हुआ था ये पार्क और बहुत ही खूबसूरत था। इस इलाके के लिहाज से बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुरसकून था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ, विज़िट करवा देती हूँ। क्या ही बात है इस पार्क की तो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को सूप की डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इवनिंग विद आमना के नाम से चैनल का नाम है और आप सूप की रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। डिटेल के साथ मैंने बताई हुई है। ऐसे ही मैंने रैंडम सी रेसिपी रिकॉर्ड की थी, कुछ क्लिप ऐड हुए हैं, कुछ मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी जो हो जाती है, मुझसे जो है ना इतनी देर बोला नहीं जाता। तो खैर जी ये ऊपर ना इन्होंने थोड़ा सा ऊपर रख के स्विमिंग पूल बनाए हुए थे जो कि 3 थे। पानी इनका गंदा सा था। सर्दियाँ थी ना तो ये यूज़ ही नहीं होते, इसलिए गर्मियों में जब यूज़ होंगे तब ये लोग साफ़ कर लेते हैं। और इसके इर्द गिर्द इन्होंने ना पौधे लगाए हुए थे। बिल्कुल ये ऊपर गोल में था, जिस तरह से गोल इनके जो तालाब थे ये गोल थे, इसी तरह से इन्होंने इर्द गिर्द पौधे भी इसी गुलाई में लगाए हुए थे। फिर नीचे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे उतर के ना सीढ़ियाँ कोई 8-10 हैं, 10-12 तो होगी। नीचे उतर के बाकी ये था बच्चों के लिए, इन्होंने झूले वगैरह सेट किए हुए थे। और यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। गर्मियों में काफ़ी रश होता है लेकिन सर्दियों में कम ही होता है। ये वीकेंड पे था, मतलब पिछले हफ्ते के वीकेंड पे जब बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई थी तब इतनी सर्दी नहीं थी, मतलब धुंध नहीं इतनी पड़ती थी जितनी कि अब। जैसे बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं ना अगले दिन से ही इतना बुरा हाल हो गया सर्दी के साथ। तो ये अमरूदों का बाग था और ये जो चेयर ऐसे पड़ी हुई ना, पत्थर की जो चेयर टाइप इन्होंने बनाया हुआ है सिटिंग एरिया, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और अमरूद लगे हुए थे। ये तमाम जो सारे दरख्त हैं ना ये अमरूदों के ही हैं। तो वो अंकल जो इस यहाँ के मालिक होंगे वो कहने आए थे कि बेटा अमरूद ना कोई तोड़े। आपसे ना कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे, बच्चे भी थे उनके, बड़े शरारती थे। तो उन्होंने इतने अमरूद तोड़े हैं कि पौधे जो हमारे दरख्त हैं ना ये खाली कर दिए हैं। गुलाब तोड़ के, दरख्त भी, मैं यहाँ था नहीं तो दूसरे जो वर्कर होते हैं वही थे यहाँ, तो उन्होंने खैर मना भी नहीं किया कोई, क्योंकि फैमिली के अंदर कोई आता भी कम ही है। तो अंकल खुद कहने आए थे। तो हमने अंकल को बताया कि ऐसी बात नहीं है, हम सारे ही बड़े हैं, बच्चे यहाँ पे 2-3 ही हैं और बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये अमरूदों के दरख्त हैं और तोड़ेंगे भी नहीं, ऐसे नहीं है, हमारे शरारती बच्चे भी नहीं हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा है एरिया, फ़ोटो शूट करने के लिए तो बेस्ट है। किसी ने फ़ोटो शूट वगैरह कर रहा हो तो पुरसकून जगह है, सफाई निस्फ़ है। तो बस देखें सूरज इतना प्यारा लग रहा है इतनी ठंड में। मैं वैसे भी ऊपर आके बैठी हूँ क्योंकि नीचे इतना शोर है कि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं सकती। ऊपर आके बैठी थी ताकि शोर थोड़ा कम सुनाई दे और वीडियो की वॉइस भी अच्छी आ जाए। और अब सर्दी से ना मुझे कपकपी लग रही है, कपाहट महसूस हो रही है। धूप इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है।
बच्चे भी फुल मूड में थे, खुश थे बिल्कुल, और इनका मूड फ्रेश हो गया था। अच्छा, बच्चों को ना अगर वीकेंड पे, या वीकेंड नहीं 2-3 वीकेंड के बाद, क्योंकि सबके डैड जो होते हैं, सब बच्चों के जो फादर होते हैं, इनको जो है ना ये सेम जैसा काम तो नहीं होता सबका, कोई वीकेंड पे फ्री होता है, कोई नहीं होता है, किसी के 100 काम होते हैं। तो 1-2 हफ्तों के बाद बंदा बच्चों को अगर बाहर ले जाओ तो बच्चे भी काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और उनका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, माँओं का मूड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि घर में रह के जो है ना बच्चे हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बस जी, ये देखें, चेक करें इन लोगों की मस्तियाँ। और फिर इन लोगों को ना इस ठंड के मौसम में शादी मिल गई थी देखने के लिए। खैर, शादी पे ना बादल आने स्टार्ट हुए थे, तो शादी भी इनको देखने के लिए मिल गई, मूड और अच्छा हो गया था। वैसे भी ये तायाबू के घर जाके वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो इनके तायाबू के घर जो डेरे जाते थे ना हम लोग, वहाँ पे शादी थी, तो बच्चे काफ़ी हैप्पी थे। उसके बाद मैं आपको ना ये वरी दिखाती हूँ। वरी बोलते हैं मेरा ख्याल, क्योंकि जो दुल्हन की अम्मी ने कपड़े बनाए होते हैं उसको शायद। तो ये जो पहला सूट था, इसके साथ वेलवेट का दुपट्टा था ब्लैक कलर का, और ये भी टोटल भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी के साथ। और ना मैं आपको ये हमने रात में वीडियो बनाई थी, दिन में भी बनाई हुई थी, लेकिन दिन में ना वो सारे ही लोग आ रहे थे, जब सब मेहमानों को कपड़े दिखाते होते हैं ना, तो सारे लोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये घर वालों के लिए हो गई, तो आपके लिए मैंने रात में बना रही थी। मैंने दिखाना ये था कि ये देखें किस तरह से ये लोग टांगते हैं कपड़ों को। ये गांव में ऐसा होता है ना, स्पेशल 1-2 दिन पहले निकाल लेते हैं शादी से कि आज जो है ना हम लोगों ने कपड़े ही टांगने हैं, तो बड़े सुइयाँ लगा लगा के, पिने लगा लगा के ये लोग टांगते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने दुल्हन को ना इधर से सूट निकाल के देना था पहनने के लिए, तो मैं सुइयाँ निकालने बैठ गई, तो मुझसे तो नहीं निकल रही थी, मुझे बड़ी आवाज़ आ रही सी आती है। मैंने कहा खुद ही निकाले, इतनी तुसी तो विन के ही रख दिता सूट नूं पूरे नूं, तो मैं खुद ही कट के दवो। ये देखे पीछे एक पूरा फूल बनाया हुआ है। मेरी शादी पे ना ऐसे ही कपड़े टांगे हुए थे, तो मैंने ना जब मेरी ऐसे ही बैठे बैठे जब मैं बैठी हुई थी, तो मैंने नज़र पड़ी जब कपड़े दिखा रहे थे लोगों को, तो मैंने कहा ये किस सूट पे इन्होंने फूल बनवा दिया है। तो घर आके पता चला कि ये टांका ही इसको ऐसे लगाया हुआ है कि पूरा फूल ही बन गया है ना, टांग के ना सुइयाँ लगा लगा के उसको पूरा फूल बनाया है दुपट्टे को। तो ये ना स्टिच किए हुए थे, इसमें जो सिले सिलाए होते हैं वो भी थे 2-3, और बाकी जो थे उन्होंने खुद ही स्टिच करे हैं। दुल्हन को जो थे ना सिलाई आती थी अच्छे से, तो उसने खुद ही अपने सारे कपड़े स्टिच किए थे। तो ये तो अच्छा ही हो गया, अच्छी खासी सिलाई बन जाती है किसी दर्जन से या दर्जन टेलर से स्टिच करवा ले। तो ये देखे दुपट्टे कितने प्यारे टांके हुए हैं। लाइट वाली भी वीडियो थी, तो फिर वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि दिन में बनी हुई थी। बस वो फिर मैंने सारे लोग आ रहे थे तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं। और ये ग्रीन कलर का एक सूट है, 2 ग्रीन कलर के हो गए। इसका थोड़ा लाइट था, उसका थोड़ा गहरा था। इसके ऊपर ना कढ़ाई हुई थी, बाकियों के ऊपर मोती सितारे लगे हुए थे। ये फ्रॉक थी, ये भी दुल्हन ने खुद ही स्टिच की थी और काफ़ी प्यारी भी थी। ये देखिए पीछे इसके भी फूल बनाया हुआ है। बाकी मैं आपको ना आगे जाके एक तौलिया दिखाऊंगी, तौलिया के ऊपर ना इन लोगों ने सारा कुछ टांगा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कैसे ये कपड़े टांगते होते हैं। ये मेरा ख्याल है एंड वाला सूट है, और इसके बाद दुल्हन की जो सास के, ससुर के और दुल्हन के दूल्हे के वो सारे कपड़े थे, वो फिर मेरा ख्याल है मैं नहीं दिखा रही। ये देखें, ये दुल्हन की गरम चादर और ये दूल्हे की गरम चादर, और ये मेरा ख़्याल है दुल्हन की अम्मी का सूट, बल्कि दुल्हन की नंद का सूट और दुल्हन के हस्बैंड का सूट, मतलब दूल्हे का सूट। ठंडी चादर, गरम चादर। बाकी जूतियाँ जो थी ना इन लोगों ने पहले पहुँचा दी थी घर में उनके, जब ये इनका सामान गया था ना यहाँ से जूतियाँ चली गई थी। बस एक ही जूती रखी थी यहाँ पर जो पहनी थी दुल्हन ने। तो ये राजी पंखी हैं, ये किसी ने गिफ्ट दिया था, तो मैं आपको दिखा रही थी। इसके ऊपर शीशे वगैरह, घुंघरियाँ वगैरह काफ़ी लगी हुई थी, या जो खड़कने वाली घुंघरियाँ होती हैं वो लगी हुई थी। बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इतनी हैवी हो गई थी कि इससे हवा लेनी है या वैसे मेरे ख्याल से सजावट के लिए रखना था इसको। तो बस जी, एक ये था, ये भी उनकी तरफ से आया था, जो जिन्होंने पंखियाँ दी थी उनकी तरफ से आया था। ये अनस्टिच था, ऑफ वाइट का, और इसके ऊपर भी पूरा वो था एम्ब्रॉयडरी, मोती सितारे। ये देखें तौलिया, इसके ऊपर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, बाकी उन्होंने लगानी थी अभी। ये नाले और जुराबें, वो क्या आते पोनियाँ। ये फूल हम लोग घर में बना रहे थे, मैं ही बना रही थी बैठ के।
तकरीबन इस तरह से मैंने ना 10-12 हार बनाए थे जो बारात लेके आए थे बारातियों के गले में पहनाने के लिए। उसके बाद ना ये अगले दिन का था, हम लोगों ने उनकी दावत करनी थी। हम लोगों ने नहीं, मतलब उन दुल्हन के घर में मकलावा आया था तो उनको रुखसत करना था, तो बाजी ने हमें बुला लिया था। तो मैं कस्टर्ड बनाया था मैंने, फिर उसके बाद हमने कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई न्यू स्टाइल में बनाई थी। फिर मैं किस दिन रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की बनी थी। ये कद्दूकश करके रखी हुई गिरी। और फिर और क्या बनाया था हम लोगों ने, हाँ जी, चिकन, आलू मटर के चावल। बाकी ये मीठे में हमने कस्टर्ड बना लिया, सलाद, रायता जो भी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। मैं आऊँगी जी किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।